नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में बात करेंगे पैदाइशी मखलूक़ात की और नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि एक दिन जाबिर बिन इब्न अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया, फिर मेरे नूर से अर्श, कलम, बहिशत, सारी मखलूक, अक्ल, शर्म व हया और इश्क को पैदा फरमाया। उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे पैदा फरमाया। फिर कलम को हुक्म हुआ, इस कलमा को अर्श पर लिख। कलम ने ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा तो अर्ज़ की, या अल्लाह, तेरी ज़ात वाहिद ला शरीक है, पर ये तेरे नाम के साथ दूसरा नाम किसका है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ये मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। कलमा मुकम्मल हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं तुझे पैदा ना फरमाता तो हरगिज़ पैदा ना फरमाता सारी मखलूक और ज़मीन व आसमान को। बाद इसके फ़रिश्तों को पैदा फरमाया और फ़रिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से अर्श को ऊपर उठाया और बहिशत यानी जन्नत को पैदा फरमाया। फ़रिश्तों को अर्श के चारों तरफ फैलाया ताकि अल्लाह ताला की पाकी बयान करें और अर्श का तवाफ़ करें और अल्लाह के नेक बंदों और तौबा करने वालों के लिए दुआ करें कि ए मेरे अल्लाह, हर चीज़ तेरी कुदरत और इल्म में समाई है, तू माफ़ कर दे उनको जो तौबा करें और सीधी राह और अमल पर चलें। बाद इसके अर्श के नीचे लोहे महफूज को पैदा फरमाया और कलम को हुक्म हुआ, क़यामत तक होने वाली हर बात को लिख दे। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ मुकर्रर की उसमें हरगिज़ रद्दो बदल ना होगा। इन चार चीज़ों में रद्दो बदल हो सकता है, यानी रिज़्क़, मौत, खुशबख्ती और बदबख्ती। फिर अल्लाह ताला की कुर्सी 7 ज़मीनों और आसमानों के बराबर फैल गई। बाद इसके याकूत पैदा किया और अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने जब याकूत को देखा वो पानी में तब्दील हो गया। फिर शिमाल, जनूब, मशरिक़ व मगरिब पैदा फरमाए, पानी और नूर की बारिश बरसाई और आग उस पानी पर धुआंधार होकर गिरी। उसके बाद अल्लाह ताला ने धुआं के नीचे 7 आसमान पैदा फरमाए। पहले आसमान पानी से बनाया, दूसरा आसमान तांबे का और तीसरा आसमान लोहे का, चौथा आसमान चांदी का, पांचवा आसमान सोने का और छठा आसमान मरवारीद का, सातवां आसमान याकूत सुरख का बनाया। सातवें आसमान के ऊपर बेशुमार फरिश्ते पैदा फरमाए जो अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते हैं। छठे और पांचवें आसमान के नीचे शयातीन आबाद हैं, चौथे आसमान के नीचे सांप आबाद हैं, तीसरे आसमान के नीचे जानवर और दरिंदे आबाद हैं, दूसरे आसमान के नीचे परियां, देव, असेब आबाद हैं और पहले आसमान के नीचे ज़मीन पर इंसान और मखलूक़ात आबाद हैं। अपनी कुदरत कामला से अल्लाह ताला ने पानी से एक मुट्ठी सुरख खाक को पैदा फरमाया। उस मट्टी को अल्लाह ताला ने खाना काबा के मुकाम पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम और इस्राईल अलैहिस्सलाम को उतारा और हुक्म दिया कि इस मुट्ठी भर खाक को मशरिक़ व मगरिब, शिमाल और जनूब, हर सिमत, हर तरफ फैला दो। इस खाक से ज़मीन पैदा हुई। इस तरह अल्लाह ताला ने 7 दिन पैदा फरमाए और अल्लाह ताला ने 7 दिन में सारे जहां को पैदा फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने एक सब्ज़ पत्थर यानी तहतुल सरा को पैदा फरमाया। उसके नीचे दोज़ख बनाई। दोज़ख के 7 दरवाजे हैं और दोज़ख के 7 तिबके हैं। पहला हजीम, दूसरा जहन्नुम, तीसरा सकर, चौथा सगीर, पांचवा नता, छठा हाविया और 7वां हतमा। दोज़ख के पहले दर्जे में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के गुनाहगार रहेंगे। दोज़ख के दूसरे दर्जे में जमूद, तीसरे दर्जे में तरसा, चौथे दर्जे में शराब पीने वाले, पांचवें दर्जे में बुत प्रस्त, छठे दर्जे में शिरक करने वाले मुशरिकीन और 7वें दर्जे में मुनाफिक रहेंगे। दोज़ख अंधेरी रात की तरह स्याह है। बाद इसके अल्लाह ताला ने रंग को पैदा फरमाया
اور اس کے بعد آتش بیدود پیدا کر کے اس سے قوم جنات کو پیدا کیا اور جنات سے جہاں بھر گیا۔ ناظرین محترم، اس کے بعد میں آپ سے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کروں گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری مزید ویڈیو کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔